एक समय की बात है। शहर की चहल पहल से दूर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वह गांव कुछ छोटे मोटे किसानों और चरवाहों से मिलकर बना था। गांव के इन्हीं चरवाहों में मोहन नाम का एक चरवाहा था। मोहन के पास कुछ बकरियों का समूह था और साथ में उन बकरियों की देखभाल करने के लिए उसका एक पालतू कुत्ता भी था। मोहन अपनी बकरियों को गांव में चरने के लिए खुला छोड़ देता और उसका कुत्ता उन बकरियों के पीछे पीछे जाकर उनकी निगरानी करता। गांव के ही पास में एक घना जंगल था जिसमें एक भेड़िया रहता था। भेड़िए की नजर हमेशा ही मोहन के बकरियों पर रहती थी और वह इसी फिराक में लगा रहता था कि कैसे भी करके मोहन की बकरियां उसके हाथ लग जाएं, जिससे वह उन बकरियों को अपना भोजन बना सके। भेड़िया इसी फिराक में कई बार उन बकरियों पर हमला करने की कोशिश करता, परंतु मोहन का कुत्ता जोर जोर से भौंक कर मोहन को चौकन्ना कर देता। मोहन जैसे ही अपने कुत्ते की भौंकने की आवाजें सुनता, वह तुरंत दौड़ा हुआ आता और भेड़िए को डराकर वहां से भगा देता। इसी तरह कई बार कोशिश करने के बाद भी जब भेड़िए को सफलता नहीं मिली, तो उसने सोचा कि उसका काम सीधी तरीके से नहीं बनेगा, इसलिए उसे कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी। भेड़िए ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह एक बकरी की खाल का इंतजाम किया। भेड़िए ने वह बकरी की खाल पहन ली और जब मोहन के कुत्ते का ध्यान उन बकरियों पर नहीं था, वह भेड़िया उन बकरियों के समूह में जाकर बैठ गया। बकरियों के कुछ देर तक चरने के बाद जब मोहन का कुत्ता उन बकरियों के करीब पहुंचा, तो उसे भेड़िए की गंध आ गई। मोहन का कुत्ता तुरंत ही चौकन्ना हो गया और वह जोर जोर से भौंकने लगा। अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर मोहन तुरंत ही अपनी बकरियों के पास दौड़ता हुआ आया, परंतु मोहन ने देखा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, साथ में उसकी बकरियां भी सही सलामत हैं। मोहन को यह बात थोड़ी अटपटी लगी, परंतु मोहन दोबारा से अपने घर पर चला गया। मोहन का कुत्ता दोबारा से जोर जोर से भौंकने लगा। मोहन फिर से दौड़ता हुआ आया और उसने देखा कि पिछली बार की तरह इस बार भी सब कुछ ठीक ठाक है। मोहन का कुत्ता, जो कि जान गया था कि बकरियों में से एक बकरी असल में भेड़िया है, वह बकरियों की तरफ मुंह करके जोर जोर से भौंक रहा था। मोहन ने देखा कि यह कुत्ता बकरियों की तरफ मुंह कर भौंक रहा है, तो उसने कुत्ते को शांत करने की कोशिश की। मोहन बार बार कुत्ते को यह समझा रहा था कि आसपास कोई भेड़िया नहीं है और वह शांत हो जाए, परंतु उसका कुत्ता है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भेड़िए ने धीरे से कुत्ते को अपने बड़े बड़े दांत दिखाए, जिससे कुत्ता जान जाए कि बकरी की खाल में बैठा भेड़िया कौन सा है। कुत्ते ने जैसे ही भेड़िए को पहचान लिया, उसने जोर से बकरियों के झुंड की तरफ दौड़ लगाई और उस भेड़िए पर धावा बोलने लगा। मोहन ने यह जैसे ही देखा कि उसका कुत्ता उसकी बकरियों पर हमला करने के लिए दौड़ रहा है, उसने तुरंत ही अपने कुत्ते को पकड़ लिया और उसे रोकने लगा। मोहन ने लाख कोशिशें की, परंतु उसका कुत्ता है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुत्ता बार बार मोहन को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भेड़िया इन्हीं बकरियों के बीच में बैठा है, और मोहन बार बार कुत्ते को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि आसपास तो कोई भेड़िया है ही नहीं। कुत्ता किसी तरह मोहन की पकड़ से आजाद हो गया और उसने बकरी की खाल में बैठे हुए भेड़िए पर अपने पंजे से हमला किया। भेड़िया चाहता तो बड़े ही आराम से इस कुत्ते को लड़ाई में हरा सकता था, परंतु ऐसा करने की जगह भेड़िया जमीन पर गिर गया और घायल होने का नाटक करने लगा। मोहन ने जैसे ही देखा कि उसके कुत्ते ने बकरी पर हमला करके उसे घायल कर दिया है, वह तुरंत ही कुत्ते को पकड़कर अपने घर के पास बनी हुई एक खूंटी पर ले गया। मोहन ने अपनी बकरियों की सुरक्षा के लिए अपने कुत्ते को इस खूंटी से बांध दिया। मोहन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसका यह वफादार कुत्ता उसी की बकरियों पर हमला कर रहा है, और जितना ज्यादा कुत्ता भौंकता उतना ही मोहन को और गुस्सा आता। इसी सब के चलते मोहन ने गुस्से में उस कुत्ते का मुंह भी बांध दिया और दोबारा से अपने घर के अंदर चला गया। भेड़िए ने देखा कि उसकी तरकीब पूरी तरह से कामयाब रही है और अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मोहन का कुत्ता, जो बार बार भौंक कर सबको सतर्क करता था, भेड़िए की अच्छी तरकीब के चलते उस कुत्ते को मोहन ने खुद ही चुप करा दिया था। अब भेड़िए ने बड़े ही आराम से एक एक करके उन बकरियों का शिकार किया और उन्हें अपनी गुफा की तरफ खींचकर चला गया। कुछ देर बाद जब मोहन को अपने किए पर थोड़ा पछतावा आने लगा, तो वह अपने कुत्ते को खूंटी से आजाद करने के लिए दोबारा से बाहर आया। बाहर आते ही मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसने देखा कि जहाँ पर उसकी बकरियों का समूह चल रहा था वहाँ पर अब सिर्फ भेड़िए के निशान हैं और मोहन के यह समझ में आ गया कि इस भेड़िए ने उसकी सारी बकरियों का शिकार कर डाला है। अब जब मोहन के समझ में पूरी बात आई तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, परंतु अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी उस वफादार कुत्ते की तरह कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, और कई लोग उस बकरी की खाल में छुपे हुए भेड़िए के जैसे होते हैं जो सिर्फ इसी फिराक में रहते हैं कि कब मौका मिले और कब वह अपना काम निकाल कर हमें धोखा दे दें। इसलिए हमें इस कहानी से शिक्षा लेकर मोहन की गलती को दोहराना नहीं चाहिए और अपने प्रियजनों और शुभ चिंतकों का भरोसा करना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।